हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण की ओर बुक से अध्याय 5, परम प्रभु की ओर गमन। उदारा सर्व एवेते ज्ञानेत्वा आत्ममेव मे मतम् आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवा अनुतम गतिम। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चय ही मेरे में समाया हुआ है। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सब का स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है या मंदिर में जाता है और उसे धन नहीं मिलता, तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है और वह चर्च में अपने जो भी संबंध होते हैं वो तोड़ देता है। सकाम भाव से ही ईश्वर की शरण में लेने में यही भय है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वे सब नास्तिक हो गए। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और जब वो ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं ईश्वर तो है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव होता है। इस संबंध में राज परिवार के एक 5 वर्ष के छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमति से विमुख होकर अपने अन्य एक स्त्री से विवाह किया था, जिनका नाम सुरुचि रानी था। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई थी, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो, उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और यह बड़ा अपमानजनक लगा। और वह अपनी माँ सुमति के पास पहुंचा, जिसने राजा के पदांचित कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो यह बताइए कि मैं सौतेली माता से कैसे प्रतिशोध ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करें तभी तुम बदला ले सकोगे। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है अनेक ऋषि मुनि और ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं, वहाँ भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव भी तपोवन में चला गया और तपोवन में जाकर हाथी जैसे वन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद को स्थित जाने के लिए वहां कहा। नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर जंगल में तपस्या और व्रत का कठिन जो कार्य है वो तुम नहीं कर सकते, कृपा करके घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपा इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं तो कृपा कर हमें बताइए, वरना आप यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित ना कीजिए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव के दर्श में इतना दृढ़ विश्वास है कि वो ईश्वर को पाने के लिए उत्साहित है, तो उन्होंने उसे अपना शिष्य रूप में दीक्षित दे दी और ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए।
भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब मुझसे तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य लाभ मिला है। मैंने कुछ तुच्छ और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदलने में मुझे इतना बड़ा लाभ मिला। मैं ऐसे तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए क्या ही अब आपसे मांगूं, किंतु बदले में मुझे तो एक महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया। अब तो मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चौकाचौंध वाले होते हैं। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ 3 प्रकार की उलझनें होती हैं। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी संपत्ति के कारण उसकी जो स्मृति होती है वो सब दूसरों से प्रशंसा चाहता है, और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। वह यह भी जानता है कि यह सब केवल शरीर पर ही लागू होती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये सब भी समाप्त हो जाते हैं। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, वह केवल आत्मा रह जाता है और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। गीता यही कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो भौतिक संपत्ति में जो पाते हैं उसके लिए हमें बैठ के चिंता क्यों करनी। मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है। अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाएं। ब्राह्मण की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह, वस्त्र, वे सब ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही है। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्न, वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। यही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, जो सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। भोजन अथवा काम वासना किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। ये और भी जो अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे सब ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। हमारा कार्य तो बस इतना है कि पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाए। यद्यपि ईश्वर इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागी हैं। हम अल्प आयु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसीलिए इस युग में भयावह स्थिति को देखते कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। यह हम कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु इसका सूत्र बताए हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरध्यश्च। अर्थात केवल हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोपड़ी में या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस महामंत्र का जप करते रहिए। इसमें कोई बैर नहीं है, न बाधा है, न जाति बंधन है, न धर्म बंधन है, न वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज लगे रहते हैं, जन्मों तक करती रहते हैं सब कि हमें अनेक जन्मों तक क्या करना है, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकाल पाते। ईश्वर अनुमति में बहुत सरल है यहाँ, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुमति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज में क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। आध्यात्मवादी भिन्न प्रकार के होते हैं, जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। आध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं होता, परम सत्य में कोई भिन्नता नहीं होती, परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर होती है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है, वही तत्ववचित कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, अस्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार के 3 दृष्टिकोण हैं जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वह निकट आता है, वह पहाड़ के लता, वृक्ष और पर्वत समूह को भी देख सकता है, और यदि वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वह वृक्षों और पौधों के पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोण की विभिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पर है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है, वह देखने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं, उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी पर ग्रह जो है, जीवन की अनेक श्रेणियां हैं। हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीव का अनेक प्रकार की श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्निमय हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जो शरीर है पृथ्वी से बने हैं। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है, और उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि किसी ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। हम यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार के जीवन है, तथापि इसका अर्थ है कि इसमें समानता है। यदि ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहाँ विद्यमान है, इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी ग्रह में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूँकि उस ग्रह का वातावरण हमें ग्रह जैसा नहीं है, तो वहाँ जीवन नहीं है। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकेंगे।